नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे साइनोसाइटिस के बारे में। साइनोसाइटिस क्या है और इसका क्या-क्या सिम्टम्स है और किस इसका कॉज क्या हो सकता है, कैसे इसको हम पहचानेंगे कि साइनोसाइटिस है और इसको हम होम्योपैथी के द्वारा कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे आपको होम्योपैथी हेल्प कर सकती है। दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस चैनल को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम हेल्थ टिप्स और होम्योपैथी आपको कैसे हेल्प कर सकता है वो वीडियो डालते रहते हैं। तो दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे साइनस, नॉर्मल साइनस के बारे में। तो दोस्तों, हमारे स्कल के अंदर हॉलो स्पेस रहता है। हॉलो स्पेस रहता है, उसमें कुछ नहीं रहता, बस एयर रहता है। और हॉलो स्पेस जो रहता है वो हमारे नेजल कैविटी से कनेक्टेड रहता है। इसका काम रहता है कि म्यूकस सिक्रेशन करता है। जिस तरह हमारा नेजल कैविटी म्यूकस सिक्रेशन करता है, तो जो साइनस है उस भी थोड़ा थोड़ा म्यूकस सिक्रेट करते रहता है। म्यूकस सिक्रेट करने से ये रहता है कि हमारे नेजल में वो आता है, नेजल कैविटी में, उससे हमको हमारे बॉडी को हेल्प मिलता है। सेकेंड होता है कि साइनस की वजह से जो हमारा वॉइस है, आवाज है, क्लियर आता है। आवाज में भी ये हेल्प करता है। सेकेंड होता है कि अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है, नोज के द्वारा कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, जो साइनस है उसके द्वारा म्यूकस डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज जब होगा तो नेजल के थ्रू उसको आएगा, उसको वहां पे प्रिवेंट करने का काम करता है। तो साइनस का बहुत सारा काम है। मेन काम यही दो है, एक हमारे आवाज को क्लियर करता है और एक इन्फेक्शन को रोकता है। और एक होता है कि जो हम ऑक्सीजन या एयर लेते हैं तो बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन करता है। जैसे कभी कभी होता है कि हम वैसे जगह पे चले गए जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है, हॉट एयर चल रहा है, उस कंडीशन में अगर हम लेते हैं तो जो साइनस का जो सिक्रेशन होता है वो सिक्रेशन बढ़ जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि हमको जो एयर अंदर जा रहा है उसको मेंटेन करके लेके जाता है। बहुत ज्यादा हॉट नहीं और बहुत ज्यादा, अगर हम एसी में रह रहे हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें बहुत ज्यादा कोल्ड एयर आता है, तो उसके वो भी मेंटेन करके थोड़ा सा हीट प्रोड्यूस करके मेंटेन करता है। तो हमारे एयर के टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब हम जानेंगे कि साइनस का नॉर्मल हो गया, साइनोसाइटिस कब को बोलेंगे, जब किसी कारणवश से इसमें इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन की वजह से उसमें सूजन आया, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, उसी को साइनोसाइटिस बोलते हैं। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। जैसे अगर कोलोन में इन्फेक्शन हो जाता है या सूजन आ जाता है तो कोलाइटिस हो जाता है, गैस्ट्रिक में हो जाता है गैस्ट्राइटिस हो जाता है, उसी तरह साइनस में हो जाएगा तो उसको साइनोसाइटिस बोलते हैं। अपेंडिक्स में हो जाता है अपेंडिसाइटिस। तो जहां भी आइटिस शब्द आ गया तो समझिए कि इन्फ्लेमेशन यानी सूजन है। अब हम जानेंगे कि साइनस अगर हो गया है, अब एक और होता है, हाँ, साइनस जो हमारे बॉडी में कहाँ सिचुएटेड रहता है। तो दोस्तों, साइनस जो होता है बॉडी में के जो स्कल होता है वहां पे रहता है और नोज के आसपास रहता है, और ये 4 पेयर्स में रहता है। इथमोइडल, स्पोनोइडल, मैक्सिलरी और फ्रंटल, दो दो पेयर्स में रहता है। और सबका अलग अलग लोकेशन रहता है। और जहां जिस तरह का इन्फ्लेमेशन होगा, जिसमें इन्फेक्शन होगा, वहां पे लोकेशन, वहां का जो लोकेशन है, पेन उसी तरह का होगा। जैसे अगर फ्रंटल में हो रहा है तो फ्रंटल वाला लोकेशन पे पेन होगा, इथोमाइडल में हो रहा है तो इथोमाइडल पे होगा। बस अकॉर्डिंग टू साइनस का जो साइनसाइट इन्फ्लेमेशन है, सिम्टम चेंज होते रहता है, लेकिन मेनली देखा जाता है तो हेडेक वगैरह बना रहता है। अब हम जानेंगे कि अगर आपको साइनसाइटिस हो गया है तो क्या क्या कॉज हो सकता है। तो दोस्तों, साइनोसाइटिस का सबसे बड़ा कॉज होता है अगर आपको एलर्जी राइनाइटिस से बार बार आपको एलर्जी हो रहा है, उसकी वजह से अगर आप बार बार छींक कर रहे हैं, छींक आ रहा है, उसके वजह से भी आपको साइनोसाइटिस हो सकता है। अगर आप धूम्रपान कर रहे हैं, स्मोकिंग ज्यादा कर रहे हैं,
उस कंडीशन में भी जो आप स्मोक ले रहे हैं वो क्या होगा कि आपको एयर कैविटी में जाएगा, साथ ही आपको नेजल के द्वारा साइनस में जाता है, तो वहाँ कंजेशन क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से आपको साइनसाइटिस डेवलप होगा। नेक्स्ट होता है कि अगर आपको नेजल ब्लॉक यानी नेजल पॉलिप हो गया, नाक में कोई मांस बन गया है जिसकी वजह से नेजल ब्लॉक हो गया है, तो नाक से सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, उस कंडीशन में भी आपको साइनसाइटिस हो सकती है, क्योंकि आप जो भी म्यूकस सेक्रेशन होगा बाहर निकल नहीं पाएगा, आपको जो साइनस में की जो कैविटी है उसमें उसमें कलेक्ट होने लगेगा। और सेकेंड होता अगर आपको डीएनएस यानी डेविएटेड नेजल सेप्टम है, जो नाक की हड्डी है अंदर की, वो तो जिग जग हो गए, टेढ़ी मेढ़ी हो गए, उस कंडीशन में भी आपको साइनोसाइटिस हो सकता है। अगर आपको ओरल कैविटी में कोई इन्फेक्शन हो गया है या टॉन्सिलाइटिस हो गया है, बार बार इन्फेक्शन हो जाए ओरल कैविटी में, उस कंडीशन में भी आपको साइनोसाइटिस हो सकता है। अगर आपको डेंटल कैरीज है, डेंटल इन्फेक्शन हो गया है, गम्स में इन्फेक्शन हो गया है, उस कंडीशन में जो डेंटल है, डेंटल के वजह से आपको इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपको जो ओरल कैविटी का अपर पार्ट है उसमें अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है, उस कंडीशन में भी आपको साइनोसाइटिस हो सकता है। इसके अलावा अगर आप वैसे जगह पे रह रहे हैं जहां ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, ठंड बहुत ज्यादा है, या वैसे जगह पे रहे हैं जहां डस्ट है, पोल्यूटेड एरिया है, आपको उस तरह का एयर लेना पड़ रहा है, उस कंडीशन में भी आपको साइनोसाइटिस हो जाए, या वैसे जगह पे जहाँ का क्लाइमेट बहुत ज्यादा हॉट है, हॉट क्लाइमेट की वजह से भी आपको साइनोसाइटिस डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि ड्राइनेस रहेगा तो म्यूकस सिक्रेशन कम हो जाएगा, जब म्यूकस सिक्रेशन कम हो जाता है नेजल ब्लॉकेज होगा तो इन्फेक्शन हो सकता है। अब हम जानेंगे कि अगर आपको साइनोसाइटिस हो गया है तो क्या क्या सिम्टम्स आ सकता है। तो दोस्तों साइनोसाइटिस अगर हो जाता है तो अकॉर्डिंग टू आपको साइनस 4 टाइप का होता है, साइनस के अकॉर्डिंग कहाँ पे आपका इन्फेक्शन हो उस अकॉर्डिंग सिम्टम्स आता है, लेकिन मेनली जहां भी साइनसाइटिस हुआ है, जिस साइनस में इन्फेक्शन है वहां पे कंजेशन होगा, कंजेशन की वजह से फुलनेस भारीपन लगेगा, पेन होगा, साथ ही साथ ही आपको स्नीजिंग भी हो सकता है, नेजल डिस्चार्ज हो सकता है, हेडेक हो सकता है, कभी कभी फीवरिश कंडीशन आ जाता है, फीवर बहुत ज्यादा होगा, नाक से सांस लेने में दिक्कत होगा, हमेशा सर में दर्द बना रहेगा, डलनेस फीलिंग होगा, आपको लगेगा कि सुस्ती रह रहा है, बेचैनी की तरह लगेगा, बार बार आपको लगेगा कि नाक से कुछ निकल रहा है, लेकिन नाक को ब्लो कीजिएगा, बाहर साफ करने की कोशिश कीजिए तो उसमें कुछ निकलेगा, कभी कभी नाक ड्राइनेस हो जाता है, नेजल पोलिप अगर हो जा रहा है तो उस कंडीशन में नाक में लगे कुछ भरा हुआ है, नाक से कुछ निकलेगा नहीं। अब हम जानेंगे कि अगर आपको साइनसाइटिस हो गया है तो इसके लिए आपको कैसे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अगर साइनस हो गया है तो क्या कॉज है, सबसे पहले आपको रूट की वजह से, रूट क्या पकड़ा, जैसे किसी किसी को नेजल सेप्टल डिफेक्ट हो गया, डीएनएस हो गया है, या किसी को नेजल पॉलिप हो गया है, तो नेजल पॉलिप पे हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके, उसको आप देख सकते हैं कि हो सकता है कि आपको नेजल पॉलिप पे किसी कारण से नेजल ब्लॉक या डेंटल में इन्फेक्शन हो गया है, या कोई अदर बीमारी है जिसकी वजह से आपको हो रहा है। तो अगर आपको साइनोसाइटिस हो गया है तो सबसे पहले आपको मैनेजमेंट रखना होगा, आपको एलर्जी राइनाइटिस का जो आपका रूट है, जो आपका वजह है उसको ट्रीट करना होगा। साथ ही आपको गोल्डन मिल्क, रोज रात में आप गोल्डन मिल्क लीजिए, यानी टर्मरिक मिल्क, दूध हल्दी वाला दूध पीजिए, थोड़ा सा गर्म पीजिए, साथ में भेपर लीजिए, भाप लीजिए, भाप लीजिए उस तरह से नाक से लीजिए और मुंह से निकालिए उसको, रोज रात में या कभी भी एक बार आप कोशिश कीजिए भाप लेने के लिए, कम से कम 15 दिन तक लीजिए। अगर आप बहुत ज्यादा ठंडा चीज ले रहे हैं तो उसको बंद कीजिए, ठंडा चीज एकदम बंद कीजिए, जैसे दही हो गया, केला हो गया, जो भी ठंडा चीज है उसको बंद करना होगा। अगर आप दही भी ले रहे हैं तो कोशिश कीजिए सुबह में ले, या नहीं अधिक से अधिक दोपहर तक ले ले, रात में नहीं लेना है, क्योंकि ठंडा अगर लीजिएगा तो म्यूकस सिक्रेशन ज्यादा होता है, नेजल कंजेशन होगा तो हेडेक आपको बनेगा नहीं। साथ ही आपको कोशिश करना है कि
अपना इम्यूनिटी को मेंटेन कर रखे, मेंटेनेंस रखे। आप कोशिश कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए। ये सब करने से आपको क्या होगा कि एयर पैसेज क्लियर होगा, जिसकी वजह से आपको साइनस में रिलीफ मिलेगा। अब हम जानेंगे कि अगर आपको साइनसाइटिस हो गया है तो आपको होम्योपैथी कैसे हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों, साइनसाइटिस या कोई भी बीमारी हो गया तो हम हमेशा बताते हैं कि बेस्ट ट्रीटमेंट वो होता है कि आप अपने नियरेस्ट किसी अच्छे डॉक्टर के गाइडेंस में अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपके डॉक्टर आपसे जानेंगे कि आपको क्या बीमारी है, क्या वजह है। साइनस हो गया है तो किस वजह से हुआ, कब से हुआ है, क्रोनिक है कि एक्यूट है, क्या क्या सिम्टम्स आ रहा है, किस चीज़ से आपको एलर्जी है, फैमिली हिस्ट्री कोई नहीं ना है, जेनेटिक भी इसमें हो जाता है। ये सब देखने के बाद से आपका डॉक्टर डिसाइड करता है। लेकिन कुछ कॉमन मेडिसिन है जो आपको अच्छा वर्क करती है, अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहे हैं। तो दोस्तों, हमारी सबसे पहले मेडिसिन आती है स्टिक्टा पी। स्टिक्टा पी उस कंडीशन में देते हैं, उस पेशेंट को देते हैं जिनको रूट ऑफ नोज में पेन होता है, हैवीनेस लगता है, उसको फ्रंटल हेडक भी रहता है, साथ ही अब उसके नाक से ड्राइनेस रहता है। अगर नाक उसको बार बार रहता है कि नाक में कुछ फंसा हुआ है, अगर ब्लो करे यानी नाक साफ करने की कोशिश करेगा तो नाक से कुछ निकलता नहीं है, साथ ही उसको कान में भारीपन लगेगा। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है कैली बीच यानी काली बाइक्रोम। काली बाइक्रोम 30 की आप 4-4 बूंद 3 बार ले सकते। काली बाइक्रोम उस कंडीशन में देंगे पेशेंट को लगेगा कि कुछ स्टिकी डिस्चार्ज, स्टिकी एलोइस डिस्चार्ज हो रहा है। स्टिकी डिस्चार्ज होगा कि मतलब उसको अगर डिस्चार्ज हो गया है, बेसिन में अगर फ्लश कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं तो जल्दी साफ नहीं होता है, ये लुइस रहता है। ये कब होता है, अगर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाता है, क्रोनिक हो जाता है, उस कंडीशन में समझिए इन्फेक्शन आपका ज़्यादा होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उस कंडीशन में ये सिम्टम्स आता है। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है साइलेसिया। साइलेसिया 30 की आप उस कंडीशन में देंगे पेशेंट को लगे कि हैवीनेस है, उसका नेजल डिस्चार्ज होगा, थीन होगा, पतला आता है, उस कंडीशन में आप साइलेसिया दे सकते हैं। साथ में ऐसे बहुत सारी मेडिसिन एलियम सिपा भी आप दे सकते हैं, बहुत सारी हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर दे सकते, लगे उसको बहुत ज़्यादा थिक डिस्चार्ज हो, नाक भारी भारी लगता है और बहुत क्रोनिक हो गए, उस कंडीशन में हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर की आप 15 बूंद 3 बार ले सकते हैं। दोस्तों, इसका कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है। अगर आप इसको पहचान नहीं पा रहे हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस है कि साइनसाइटिस है तो आपको कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन ही हो जाएगा कि आपको अगर बहुत पुराना हो जाता है तो नाक से जो नेजल डिस्चार्ज होगा, जो साइनस में डिस्चार्ज होगा वो ब्लॉक हो जाएगा। उसमें ब्लॉक होने के बाद से वहाँ कलेक्शन होने लगेगा, और जब कलेक्शन होगा तो फाउल ब्रीदिंग यानी जो आपका स्मेल होगा वो ऑफेंसिव आने लगता है। एक ये भी बहुत बड़ा सिम्टम्स आ जाता है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि फाउल स्मेलिंग आने लगता है, और कभी एक ऐसा था कि पूरी नो साइनस ब्लॉक हो जाता है तो आपको हेडक हमेशा बना रहता है, कांस्टेंट बना रहेगा, उसके वजह से नींद भी नहीं आती है, बेचैनी रहता है, सर भारी भारी सा लगता है। तो दोस्तों, ये रही हमारी चर्चा साइनोसाइटिस और इसको कैसे हम होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा खत्म कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे बेल बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम हेल्थ टिप्स और होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है इससे रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।